अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। कराची में सदर टावर के करीब डंपर पिकअप पर चढ़ दौड़ा। हादसे में बच्चों और खातून समेत 5 अफराद जान बहक। ड्राइवर फरार। शेखपुरा में ट्रेन की जद में आकर एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। 2 नौजवान शदीद जख्मी। हैदराबाद शहर और गिरदोनवा में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी से 3 शहरी बेहोश। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। सूरज ने तेवर क्या दिखाए। मुल्तान के अस्पताल गैस्ट्रो के मरीजों से भर गए। 24 घंटों के दौरान सरकारी अस्पतालों में 113 मरीज लाए गए। पाकपतन के थाना सदर में खतरनाक डाकू पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए फरार। एहलकार नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल। एसएचओ समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्लोरकोट में कब्जा माफिया का राज। गरीब खानदानों ने जबरदस्ती मकान छीनने वाला गिरोह मुतहरिक। पुलिस भी मुल्जिमान को तहफ्फुज फराहम करने लगी। शहरियों की दुहाइयां। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कोट अब्बास में इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए अनोखा अंदाज। खुद ही उम्मीदवार और खुद ही निगरान बनकर इंतजामिया को मामू बनाने वाला तालिब इल्म पकड़ा गया। साथी भी गिरफ्तार। रावलपिंडी में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर नाकाम। रमजान से पहले ही फलों की खरीदारी पहुंच से दूर। शहरी परेशान। और शरकपुर में मुकामी स्कूल के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा फेस्टिवल। रंगारंग मलबूसात पहने बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती टैबलो पेश करके हाजरीन के दिल जीत लिए। मुख्तलिफ स्टोर्स भी तवज्जो का मरकज। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कराची के इलाके सदर टावर के करीब डंपर पिकअप पर उलट गया। हादसे के नतीजे में 2 बच्चों और खातून समेत 5 अफराद जान बहक हो गए। आपको बताएं कि टावर के करीब आईसीआई पुल से आने वाला डंपर पिकअप पर उलट गया। हादसे के नतीजे में पिकअप में सवार तमाम अफराद शदीद जख्मी हुए। बादशाह 5 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जान बहक होने वालों में मां, बेटा और बेटी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक रिक्शा और कार भी मुतासिर हुए। हादसे में जख्मी 2 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए डंपर क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी है। शेखपुरा में ट्रेन की जद में आकर एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 2 नौजवान शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को नाजुक हालत में मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि 12 साल अब्दुल गफ्फार अपने दोस्तों अब्दुल्ला और आसिफ के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार अपने घर की जानिब जा रहे थे कि जल्दबाजी में फाटक क्रॉस करते हुए फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली ट्रेन की जद में आ गए, जिसके नतीजे में 12 साल बच्चा अब्दुल गफ्फार मौके पर ही जान बहक हो गया, जबकि आसिफ और अब्दुल्ला शदीद जख्मी हो गए, जिनको मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस ने अब्दुल गफ्फार की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए डेड हाउस मुंतकिल करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब बात बदलते मौसम के तेवर की। हैदराबाद शहर और गिरदोनवा में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। 3 शहरी बेहोश हो गए। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हैदराबाद शहर और गिरदोनवा के इलाकों में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सूरज आग बरसा रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से सड़कें भी सुनसान पड़ी हैं, जबकि शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे हैं और साए तलाश करते दिखाई देते हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गर्मी से 3 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सूरज ने तेवर क्या दिखाया। मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीजों से अस्पताल भर गए।
24 घंटों के दौरान सरकारी अस्पतालों में 113 मरीज लाए गए। आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। 24 घंटों के दौरान शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो में मुब्तला 113 मरीजों को लाया गया, जिनमें से 43 को मर्ज की शिद्दत के सबब अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्मी से बचने के लिए शहरियों की जानिब से गैर मियारी मशरूबात का इस्तेमाल गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफे की बुनियादी वजह है। पाकपतन के थाना सदर में खतरनाक डाकू पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए फरार हो गया। एहलकार को नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एसएचओ समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीपालपुर रोड पर 28 मार्च को दौरान डकैती 2 डाकुओं को इलाका मकीनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जबकि पुलिस सदर ने डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय उन्हें निजी टॉर्चर सेल में रखा हुआ था, जहां एक डाकू मोहम्मद वसीम ने पुलिस कांस्टेबल साजिद को हथकड़ियों से तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गया। कांस्टेबल साजिद को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया, जबकि डाकू को फरार करने पर आरपीओ के हुक्म पर एसएचओ सदर अमीन काठिया समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्लोरकोट में कब्जा माफिया का राज, गरीब खानदान से जबरदस्ती मकान छीनने वाला गिरोह भी मुतहरिक है। पुलिस भी मुल्जिमान को तहफ्फुज फराहम करने लगी है। शहरियों की दुहाइयां, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। नवाही कस्बा दुल्लेवाला की रिहायशी नासरा बीबी, रुखसाना और मोहम्मद मुश्ताक और ज़ईफ माजूर रियाज हुसैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सूरत बीबी नामी खातून ने 62 अफराद के साथ मिलकर उनका जीना दोभर कर दिया है और उनके जाती मकान पर कब्जा जमा रखा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के साथ साजबाज करके कार्रवाई से गुरेजा है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से कब्जा माफिया के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फोर्ट अब्बास में इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए अनोखा अंदाज, खुद ही उम्मीदवार और खुद ही निगरान बनकर इंतजामिया को मामू बनाने वाला तालिब इल्म पकड़ा गया। एक साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के बीए बीएससी के सालाना इम्तिहानात में जाली उस्ताद बनकर पहले अपनी ड्यूटी लगाई और फिर अपनी जगह पर किसी और को पेपर के लिए बैठा दिया। सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद इरफान के मुताबिक मोहम्मद एहसान नामी उम्मीदवार दौरान इम्तिहान मजमून पर्चा फारसी ऑप्शनल दे रहा था और साथ ही निगरान की ड्यूटी करते हुए अपनी जगह बैठे साथी को नकल भी करवा रहा था। शक होने पर पूछगछ की गई तो निगरान और यूनिवर्सिटी का लेटर दोनों जाली निकले। पुलिस ने मोहम्मद इरफान की मुद्दत में कार्रवाई करते हुए दोनों जालसाजों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। उसकी जगह पे जो उम्मीदवार पेपर दे रहा था उससे हमने शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप मांगी, तो उसने कहा मैं आज घर भूल आया हूँ, मेरे पास नहीं है। पता चला कि उसने यूनिवर्सिटी से अपने बोगस आर्डर निकलवाए हुए हैं। फिर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कोट सदात के हेडमास्टर का 8वीं पास तलबा को नहम क्लास में दाखिला देने से इनकार। तलबा का वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के हमरा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बताएं कि मुज़ाहिरीन का कहना था कि स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से कम नंबरों से पास होने वाले तलबा को दाखिला न देते हुए दूसरे स्कूलों में दाखिला कराने के लिए कहा जाता है, जो कि सरासर ज्यादती है। बच्चों के वालिदैन ने मजीद कहा कि एहतजाज करने पर उन्हें डराया और धमकाया जाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि आला हुकाम फौरी एक्शन लेते हुए स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। रावलपिंडी में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। रमजान से पहले ही फलों की खरीदारी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मजीद जानते हैं मोहसिन अली की रिपोर्ट में। रावलपिंडी में फ्रूट की कीमतों में होशरुबा इजाफा, फल की खरीदारी अवाम की पहुंच से दूर कर देगी। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर नाकाम। रमजान की आमद से पहले ही कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अवाम कोई नूर न्यूज के सामने मंडी वालों का काम है कि मंडी से हमको सही तरीके से सही मकबूल कीमत लगा के हमें सौदा दें। हम अगर पब्लिक को मकबूल कीमत पे ये चीज़ दस्तयाब करें। नहीं, लिस्टों वाले यहाँ नहीं आते हैं कोई भी। वो जो सरकारी लिस्ट जारी होती है ना, यहाँ नहीं आते हैं। कमेटी वाले कहते हैं चोरी करो, डाका डालो, धमाके करो, दहशतगर्दी करो, मजदूरी न करो।
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा बहुत ख्याल करे। वैसे जो हर चीज़ की कीमत जो है वो डबल हो रही है। देखिए वैसे मार्केट में जो अच्छा सेब है वो 100-120 मिल रहा है, यहाँ पे 200 रुपये है। माल्टा भी 100-80 मैक्सिमम 120 है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को तो एक तो नाजायज़ तजारत हो रही है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऊपर से इतना ज़्यादा रेट हो रहा है। हमारे हुक्मरान जो है ना ये करप्शन करते हैं, हमारे हुक्मरान जो है ना ये हर चीज़ में करते हैं। हमारे हुक्मरान जो है ना ये जो भी ऊपर बैठा ये सारे चोर बैठा हुए। कैमरामैन मेहताब के साथ मोहसिन अली, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। खानेवाल शहर और गिरदोनवा में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। गरीब मेहनतकश लोग शदीद गर्मी से हाथों से गंदम की कटाई करते हुए नजर आते हैं। मजीद जानते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक की रिपोर्ट में। खानेवाल और गिरदोनवा में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। गंदम की कटाई का आगाज 14 अप्रैल को होना था, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से कटाई पहले शुरू हो चुकी है। सख्त गर्मी और जदीद मशीनरी होने के बावजूद भी आज भी लोग हाथों की मदद से गंदम की कटाई करते हुए नजर आते हैं, जिनमें नौजवान लड़के और खवातीन की कसीर तादाद है। और इनका कहना है कि सबसे पहले गंदम की कटाई की जाती है, फिर एक जगह जमा करने के बाद जब इस गंदम को थ्रेशर की मदद से दाने अलग कर दिए जाते हैं और भूसा अलग कर दिया जाता है। इसके बाद 1 एकड़ गंदम की कटाई पर मेहनतकश को 3 से 4 मन गंदम दी जाती है। सर ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਢਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ 10 ਏਕੜ 11 ਏਕੜ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਢੋ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਢਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 4 ਏਕੜ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਏਕੜ ਸਾਨੂੰ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने वादे किए थे कि किसानों को मशीनरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो लोग हाथों की मदद से कटाई करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल खालिक, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। ओबाड़ा में गंदम की फसल की कटाई जारी है, तहम महकमा खुराक की जानिब से गंदम की खरीदारी के मराकज कायम न किए जाने पर काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। आपको बताएं कि जिला घोड़की में गंदम की खरीदारी के लिए मराकज कायम न किए जाने के बायस काश्तकारों को बारदाना के हसूल में परेशानी का सामना है, जबकि बारदाना न मिलने के बायस गंदम खुले आसमान तले पड़ी खराब हो रही है, जिसकी वजह से काश्तकार आम मार्केट में गंदम 1000 से 1100 रुपए में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। काश्तकारों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गंदम की खरीदारी के लिए जल्द अज जल्द मराकज कायम करके हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी को मुमकिन बनाया जाए, ताकि छोटे काश्तकार नुकसान से बच सकें। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने गंदम खरीदारी मुहिम को साफ और शफाफ बनाने और किसानों और काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए खुसूसी इकदाम किए हैं। कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वजीर खुराक का कहना था कि गंदम खरीदारी मराकज पर कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जहां महकमा खुराक, जिला इंतजामिया का अमला, नुमाइंदा किसान और दीगर इदारों के नुमाइंदगान मौजूद होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने अमसाल 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि बहावलपुर डिवीजन से 7.5 लाख टन गंदम खरीदने का हदफ है, जिसके तहत किसान और काश्तकार उनसे 1300 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। इस सिलसिले में बारदाना की फराहमी 17 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। लुड्डन में बारदाना की शफाफ तकसीम और गंदम की फरोख्त के हवाले से किसान इत्तेहाद के जिला सदर इफ्तिखार चौधरी की क़यादत में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद खान दौलताना। बारदाना की शफाफ तकसीम और गंदम की फरोख्त के हवाले से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की मीटिंग जिला सदर किसान इत्तेहाद इफ्तिखार चौधरी की क़यादत में लुड्डन में मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में किसानों ने शिरकत की और बारदाना सेंटर पर पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से जिला सदर को आगाह किया। किसानों का कहना था कि बारदाना सेंटर का अमला हर साल मिडल मैन और व्यापारियों को नवाजता है, जबकि किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर जिला सदर किसान इत्तेहाद इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मीटिंग हुई गंदम की खरीदारी के हवाले नाल और उनके विच अज फैसला किया गया कि जो पिछले साबका सालों के फूड वाले और जिली इंतजामिया जो अपनी मनमानी करती गई उन्होंने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद आने हाथों नाल निपटेगा और इंशाअल्लाह इस दफ़ा किसानों मिडल मैन तो जंगल तो आज़ाद करवाएगा और गंदम की खरीदारी के शफाफ तरीकेकार का अपना पूरा किरदार अदा करेगा। किसानों ने जिले इंतजामिया से बारदाना की शफाफ तकसीम और गंदम की फरोख्त में किरदार अदा करने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ शहजाद खान दौलताना, कोहिनूर न्यूज़,
लुडन। सूबाई वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने डेरा गाजी खान का दौरा करते हुए कहा कि खाद और दीगर ज़रूरी लवाजमात की कीमतों में कमी और किसान पैकेज से रमासाल गंदम की इजाफी पैदावार मतवक्के है। बिलाल यासीन ने कमिश्नर ऑफिस में गंदम खरीदारी मुहिम के इजलास से खिताब किया और कहा कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से ज़रूरी लवाजमात की कीमतों में कमी और अरबों रुपए की सब्सिडी से गंदम की पैदावार में खातर खा इजाफा मतवक्के है और महकमा खुराक के पास 20 लाख मैट्रिक टन गंदम का इजाफी स्टॉक होने के बावजूद काश्तकारों से 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी, जिसके लिए सूबा भर में 300 खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना के पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली, जो अस्पताल के DHQ से शुरू हुई और ऑफिसर क्लब पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। आपको बताएं कि शुरका ने अपने मुतालबात के हक में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि उनके सर्विस स्ट्रक्चर को बहाल करके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन को रेगुलर किया जाए। उनका मजीद कहना था कि उनके मेडिकल अलाउंस बहाल करके पैरामेडिक्स और हेल्थ सपोर्ट स्टाफ को रिस्क अलाउंस भी दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत पंजाब ने उनके मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम न किए तो हड़ताल का दायराकार वसी कर दिया जाएगा। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने ज़ियारत मंगी डैम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर नामवर सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और मुबारकबाद भी पेश की। मज़ीद जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे आमिर सदीक की रिपोर्ट में। वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सनाउल्लाह खान ज़हरी की ज़ेर क़यादत मांगी डैम का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर उनके हमरा वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जनाब अयाज खान जोगज़ई, कमांडेंट सदरत कमांड जनाब आमिर रियाज साहब भी थे। इसके अलावा स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली राइला खान दुरानी और सीनियर वज़रा भी थे। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पानी का मसला सिर्फ कोयटा का नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान का है और बलूचिस्तान की महरूमियों का अजाला किया जाएगा। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई इस बात की कि सन 1963 में मांगी डैम के हवाले से ये सिलसिला जारी हुआ। इरिगेशन डैम्स तो बनते रहे हैं कोयटा और इसके आस पास में भी बने हैं, सारे बलूचिस्तान में बने हैं और मुख्तलिफ जगहों में जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी है 2-3 किस्म के डैम्स बनते रहे हैं। बड़े डैम्स भी जो स्टोरेज डैम हैं हमने बनाए हैं। ये आज खुशी का मकाम है कि हम इस मांगी के मकाम पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि आज डैम पे बाकायदा तौर पर काम का आगाज हो चुका है। कोयटा के लिए इसको एक ग्रां कदर तोहफा करार दिया जा रहा है ताकि कोयटा में पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। कैमरामैन सईद अमजद शाह के साथ आमिर सदीक, कोई नूर न्यूज़ कोयटा। नसीराबाद में अवामी सतह पर पुरअमन रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और वतन अजीज और पाक आर्मी के हक में नारे भी लगाए गए। रैली नवाही इलाका छत्तर के मकीनों की जानिब से निकाली गई, जिसकी क़यादत इलाके की कबायली शख्सियत सरदार गुलाम मुस्तफा शाह ने की। शुरका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ब्रह्मदास बुगटी के पुतले भी नजर आतिश किए और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए गए। रैली से खिताब करते हुए अब्दुल मजीद शाह और करमुल्ला शाह ने छत्तर में अमन के क़याम पर FC और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे पहले शरपसंदों ने लोगों का चैन से रहना मुश्किल कर रखा था। अंजुमन आरतिया गल्ला मंडी के नौमुंतखब ओहदेदारान और सुप्रीम जनरल कौंसिल की हल बर्दारी की तकरीब गल्ला मंडी बिहाड़ी में मुनक्किद की गई। मजीद बताएंगे बिहाड़ी से हाजी अब्दुल रफीक राना अपनी इस रिपोर्ट में। अंजुमन आरतिया गल्ला मंडी के नौमुंतखब सदर चौधरी मुश्ताक अहमद गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद असलम समेत दीगर ओहदेदारान का हल बतौर मेहमान खुसूसी DPO उमर सईद मलक ने लिया, जबकि सुप्रीम जनरल कौंसिल के चेयरमैन चौधरी सईदुल हक और वाइस चेयरमैन राव खलीक और रहमान व दीगर ओहदेदारान का हलफ सदर मरकजी अंजुमन ताजरान व वाइस चेयरमैन जनूबी पंजाब और शाह हुसैन भट्टी ने लिया। तकरीब में मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी व MPA मियां साकिब खुर्शीद, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन, चौधरी कुर्बान चौहान, फास्ट बॉलर मोहम्मद अरफान, DSP लीगल कदीर अनवर, DSP सदर इमरान रशीद ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। DPO उमर सईद मलक ने खिताब करते हुए कहा कि वो ताजरान की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इकदाम उठा रहे हैं, जिसके लिए फाल्कन फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है, जो दिन रात गश्त पर मामूर है और शहर के लम्हा बालम्हा मालूमात हम तक पहुंच रही है। बिहाड़ी से क्राइम का खात्मा करना इनकी अवलीन तरजीह में शामिल है और वो जिला को क्राइम फ्री जिला बनाकर दम लेंगे। मियां साकिब खुर्शीद ने खिताब करते हुए कहा कि गल्ला मंडी में पुख्ता सड़कात की मरम्मत, सीवरेज सिस्टम और इसको टफ टाइल से मुज़य्यन किया जाएगा, जिससे गल्ला मंडी की खूबसूरती में इजाफा होगा। तकरीब से नौमुंतखब ओहदेदारान सदर मुश्ताक गुज्जर, सुप्रीम जनरल कौंसिल के चेयरमैन चौधरी सईदुल हक
और वाइस चेयरमैन राव खलीक और रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि वो तमाम आड़तियां ने गल्ला मंडी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और इनके हकूक के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। शाहकोट के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात की पैक के इम्तिहान में शानदार कामयाबी। आंसा मकबूल ने पहली, आमना लियाकत ने दूसरी और हुरिया वसीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। देखते हैं शाहकोट से जिशान सुहेल की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब में आंसा मकबूल ने पैक के इम्तिहान में ओवरऑल 484 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। शाहकोट के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री हायर सेकेंडरी स्कूल की तालबात ने पैक के इम्तिहान से अंसा मकबूल ने पहली, आमना लियाकत ने 476 नंबर लेकर दूसरी और हुरिया वसीम ने 466 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मैं जब तकरीब में गई तो मैं बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं मुझे इनाम मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हुई ये इनाम पाकर। मैंने अपने स्कूल में दूसरी पोजीशन हासिल की और ये सब मेरे उस आज़ा कराम की मेहनत का नतीजा और मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ थी। तालबा ने जो हमारे दूसरे नंबर पे आई हैं वो भी इस स्कूल से ताल्लुक रखती हैं। उनका नाम आमना लियाकत है और अल्लाह का एहसान है कि इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल करके हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री हायर सेकेंडरी स्कूल की हेडमास्टर ने इनामात से भी नवाजा। तालबात ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल करके ये साबित कर दिया है कि तालीम सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही अच्छी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट के स्कूलों में भी अच्छी तालीम होती है। कैमरामैन जैगम रियाज के साथ जीशान सहेल, कोहिनूर न्यूज, शाहकोट। खुशाम में मजलिस इल्म अदब और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जोहराबाद के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आफ्ताब हुसैन राजा मरहूम के शेरी मजमूए जर से बेसदा की रूनुमाई की गई। मज़ीद जानते हैं खुशाब से हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की रिपोर्ट में। मजलिस इल्म अदब और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जोहराबाद के ज़ेरे तमाम खानवादा जोर निज़ामी के शायर आफ्ताब हुसैन राजा मरहूम की शायरी मजमुआ की किताब जरसे बेसदा की तकरीब पजीराई के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डॉक्टर असगर अली बलोच थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी समेत दीगर मुकर्ररीन ने कहा है, खानवादा जोर निज़ामी के शायर आफ्ताब हुसैन राजा की शायरी और कलाम न सिर्फ हमें माशरती नाहमवारियों के बारे में आगाह करता है, बल्कि उनकी शायरी और कलाम मुआशरे में उम्मीद की एक किरण को भी रोशन करता है। जबकि इस मौके पर तकरीब में प्रोफेसर राजा मुजफ्फर हसन मंसूर समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी राजा आफ्ताब हुसैन मरहूम के अशार पढ़कर उन्हें खिराज तहसीन पेश की है। उनका कलाम न सिर्फ मुआशरती नाहमवारियों के बारे में बात करता है, बल्कि वो मुआशरे में उम्मीद की किरण के जलाते हुए भी हमें नजर आते हैं। तकरीब में प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर फतेह मलिक, सदर नजरिया पाकिस्तान फॉर प्रोफेसर खालिद जिलानी टिवाना और आफ्ताब हुसैन राजा मरहूम के साहबजादे प्रोफेसर मोहम्मद अली राजा समेत कॉलेज प्रोफेसर, तलबा व तलबात और अहले अदब की बड़ी तादाद मौजूद थी। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर आफ्ताब हुसैन राजा मरहूम की रूह के सालो सवाब के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। कैमरामैन के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़, खुशाब। बुलेटिन आपने मुलाजा किया, इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला से बरह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।